राजीव रंजन जी, तय होनी चाहिए ना जिम्मेदारी। आपने पूरी बात सुनी एक बहन की जिसने अपने भाई को खो दिया। देखिए, निसंदेह ये एक हृदय विदारक घटना है और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं अपना जवाब दो हिस्से में आपको देना चाहूँगा। एक तरफ जिन परिवारों ने अपने किसी सदस्य को खोया है, उनके लिए पूरे देश की संवेदनाएं हैं और ऐसी घटनाएं न हो, ये कहीं ना कहीं जरूर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरा तथ्य ये है कि क्या कुछ कहा गया इन मौतों को लेकर के, जांच से उसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। इससे कई बार कई विरोधाभासी तथ्य भी उभर करके आते हैं और आपने देखा होगा हरियाणा में जिस तरह से एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या के बाद एक दूसरी आत्महत्या हुई और उसके बाद पूरी तरह से वो प्रकरण जो है वो दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखा। लेकिन सवाल है, उत्तर प्रदेश की बात अगर कर लें, पहले तो ये देश के 12 राज्यों में है और पश्चिम बंगाल में तुरंत चुनाव होने वाले हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिसको आपने खुद भी कहा जहां चुनाव में काफी वक्त है। तो ये बिहार वाला तो चलेगा भी नहीं कि इतनी जल्दबाजी में क्या कराने की जरूरत थी। एक निर्धारित समय सीमा के अंदर है और अगले वर्ष 2027 में यूपी के चुनाव होंगे। तो 2027 में अगर एसआईआर के पूरा होने के बाद आपको अनियमितताओं की जानकारी मिलती है तो आपके पास अनेक न्यायिक विकल्प नहीं, पर आपके सर पर चुनाव ना चलिए, वो मैं तर्क मान लेता हूं। मैं ये पर कोई हमें ये बताएगा, राजीव जी, चुनाव आयोग वो स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जवाबदेह भी तो है। आज तो संविधान दिवस है, हम संविधान की शपथ ले रहे हैं। वो जवाब नहीं देगा कि ये 1 महीने में ही कराना क्यों जरूरी है, इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है बीएलओज पर। और ये पहली बार नहीं है सर। इसी उत्तर प्रदेश में कोविड काल था, अप्रैल 2021 का मैं जिक्र कर रहा हूं, और पंचायत चुनाव रखे गए 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को। और उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का दावा है कि 1621 टीचरों की मौत हुई थी। ये मीडिया ने भी कवर नहीं किया। आदमी की जान बहुत सस्ती हो गई है क्या भारत में? छोटा मोटा कर्मचारी मरता रहे, चुनाव आयोग घर भी नहीं पहुंचा। मुझे जानकारी नहीं है। कोरी साहब के घर भी नहीं पहुंचा, सुधीर कुमार कोरी के घर भी नहीं गया, ये उनकी बहन बता रही है सर। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग तो राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मियों के जरिए अपने निर्देशों का क्रियान्वयन कराता है। चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कुछ निर्वाचन आयुक्त जो उनके साथ होते हैं, जिला चुनाव अधिकारी है, एसडीएम है, कोई नहीं जाएगा। धमकाएंगे, डराएंगे, बेइज्जत करेंगे, मखौल बनाएंगे। देखिए, उस पर काफी विस्तार के साथ आपने पक्ष रखने का अवसर सबको दिया है और साथ साथ अभी अमृता सिंह को भी हम लोगों ने सुना है। मैंने आपको सबसे पहले कहा ये एक हृदय विदारक घटना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 17,88,000 तो सरकारी कर्मचारी हैं। इसके साथ आपने कहा आंगनबाड़ी सेविकाओं की भी एक बड़ी संख्या है और अन्य जो कुछ जो संस्थाएं होंगी उनकी भूमिका भी होगी इस निर्वाचन को संपन्न कराने में। तो बिहार में जब सक्सेसफुली ये पूरी सफलतापूर्वक एक निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा हुआ, बड़ी अनियमितताओं की आशंकाएं जताने वाले राहुल जी, अभी बहुत सारे सवालों के तो जवाब वहां मिले ही नहीं। घुसपैठियों का आंकड़ा बताने वाले थे, घुसपैठियों के आंकड़े नहीं पता लगे। मैं केवल एक ही बात कहूंगा जी संदीप जी, एसआईआर से घुसपैठियों के आंकड़े का सवाल नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं सुन लीजिए ना। हाँ, विपक्ष इतना गंभीर होता तो राहुल जी कोलंबिया में नहीं होते। उस तारीख को जिस दिन मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा था और वोट चोरी का अभियान राहुल जी के नेतृत्व में चल रहा था, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल गांधी तो चलिए आपने बता दिया कोलंबिया में थे। ज्ञानेश कुमार कहाँ हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि नहीं? नहीं,
ज्ञानेश कुमार जी का हर जगह, और ये तो बेहतर है कि आयोग इस पर प्रतिक्रिया दे, और मुझे वो लगता है प्रतिक्रिया कब आपके देगा? पैनल एक में मिनट, मैंने एक पहले मिनट, भी एक सुझाव मिनट। दिया था कि आशुतोष, पूर्व आपने नियम- तो अपने करियर की शुरुआत चुनाव आयोग को कवर करते हुए की थी। चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना चाहिए? चुनाव आयोग को सुधीर कुमार कोरी के घर में किसी कर्मचारी को, अधिकारी को नहीं भेजना चाहिए? कोई सफाई नहीं देनी चाहिए? ये मौतें क्यों हो रही हैं? 25, मतलब बड़े बड़े देशों में इतनी मौतें तो हो जाती हैं, सामान्य बात है। देखिए संदीप, ये दरअसल हमारा जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्रूर हो गया है। इससे ज्यादा क्रूर सिस्टम मैंने देखा नहीं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। हाँ, गई। किसी सरकार के किसी नुमाइंदे के कानों पे कोई जू रहेगी? एक शब्द निकला, उल्टे उन सब लोगों को क्या क्या नहीं कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। 700 लोग मरे थे। 1.25 साल तक वो जमीन पर बैठे रहे, आग में, पानी में, बरसात में बैठे रहे। लेकिन उस पूरे आंदोलन को मलाइन करने की कोशिश की गई, उसको एक षड्यंत्र के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई। जब शाहीन बाग पे महिलाएं बैठी, उस वक्त भी यही कोशिश की गई। और यह क्रूरता की निशानी है। इस देश के अंदर चुनाव आयोग के पास इस बात का जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, ना जनता दल यूनाइटेड के लोग दे रहे हैं। सरकार से जुड़ा हुआ कोई आदमी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता है कि भाई ऐसी कौन सी हड़बड़ी है कि इलेक्शन कमीशन एक ही महीने में, ये तो समझ से परे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।